हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ मंजीत सिंह। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोग को मशीन के कुछ सिंपल क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ बताने के लिए। अभी देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लेंगे, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में आपको पूरा मशीन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, पूरा थ्योरी है, उसे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको फॉर्मूले मालूम हो जाएगा, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसे प्रीवियस लेक्चर में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ, क्या क्या मैंने आपको बताया। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि मशीन क्या होता है, सिंपल मशीन क्या होता है, कंपाउंड मशीन क्या होता है। क्योंकि मशीन का चैप्टर है तो मशीन के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया है। तो ये तीन मशीन मैंने बताया, मशीन, सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन। उसके बाद मैंने जो फॉर्मूले आपको बताया, वहाँ पे बताया कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इनपुट ऑफ मशीन क्या होता है, आउटपुट एनर्जी ऑफ मशीन क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया और उसके फॉर्मूले भी बताया हुआ हूँ। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उस क्वेश्चन में यही हमेशा पूछा जाएगा। अगर वहाँ पे सिंपल न्यूमेरिकल देगा तो हमेशा वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी, लॉस इन फ्रिक्शन, यही सब चीज़ वहाँ पर पूछा जाएगा और उसके फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ। ये अभी सिंपल क्वेश्चन है। अभी किसी भी टाइप का मशीन मैंने आपको नहीं बताया है और ना ही किसी टाइप की मशीन का ये क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। इसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे टाइप्स के वहाँ पे आपके सिलेबस में मशीन दिया गया, उस मशीन के बारे में बताऊंगा और उनके मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के फॉर्मूले अलग होते हैं, उनको मैं आपको अलग से बताऊंगा। अगर किसी भी मशीन का नाम नहीं लेता है तो जैसा मैंने सिंपल फॉर्मूले बताया हुआ है, आप उसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अगर किसी मशीन का नाम ले लिया गया तो फिर जो मैं फॉर्मूले बताऊँगा हर एक मशीन का अलग अलग, फिर आप उस फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ। ये तीन टाइप का क्वेश्चन लाया हुआ है मैंने आपको, और इस तीनों टाइप का क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो जितने भी मशीन के सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे सिंपल क्वेश्चन के क्वेश्चन जो है आपके इसी तीन क्वेश्चन में आ जाएगा। इससे अलावा और कोई अलग ज़्यादा नहीं है। और आपके एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आएगा वो मशीन इसी तीन क्वेश्चन से ही आएगा, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और लगाते हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं आपको लगाऊंगा और यहाँ पर क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है बीटी यूपी बोर्ड डिप्लोमा के, वो मैं हिंदी में यहाँ पे आपको बताऊंगा, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। और वैसे समझा दूंगा, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, समझ में बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इन अ सर्टेन वेट मशीन अ वेट ऑफ 1000 न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 25 न्यूटन। एक मशीन है जिसमें 25 न्यूटन का एफर्ट लगाकर, एफर्ट का मतलब क्या होता है, प्रयास हिंदी में बोलते हैं। 25 न्यूटन का प्रयास यानी एफर्ट लगा करके 1000 न्यूटन का वेट उठाया जाता है। तो चलिए जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एफर्ट का वैल्यू दिया गया है। चलिए हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं। एफर्ट कितना दिया गया है, 25 न्यूटन। 25 न्यूटन का एफर्ट लगा करके 1000 न्यूटन का वेट उठाया जाता है। यानी यहाँ पर लोड लिफ्टेड कितना है आपका, लोड लिफ्टेड यानी भार दिया गया है आपका 1000 न्यूटन। हमेशा ध्यान देंगे आप कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर एक न्यूटन में है और एक किलोग्राम में है तो आप उसे न्यूटन में ही चेंज कर लेंगे या किलोग्राम में ही दोनों चेंज कर लेंगे। 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन, 10 का मल्टीप्लाई करने से न्यूटन में चेंज हो जाएगा। वाइल द वेट मूव्स अप बाय 100 mm, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मूव्ड बाय 8 pm, 8 मीटर। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि while the weight moves up by 100 mm, यहाँ पर जो लोड का डिस्प्लेसमेंट है, जो लोड मूवमेंट करता है वो कितना डिस्टेंस करता है, 100 mm। यानी हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय लोड
भार द्वारा विस्थापन कितना दिया गया है, 100 mm। अच्छा, इनका सिंबल भी मैंने आपको बताया हुआ, उसको भी लेके चलेंगे। एफर्ट को मैंने P से डिनोट किया हुआ है, 25 न्यूटन है, और लोड कितना दिया गया है, W है ये 1000 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट बाय लोड दिया गया है क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट बाय लोड, इसको x से डिनोट किया है मैंने, कितना है आपका 100 mm। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो भार द्वारा विस्थापन, ठीक है। ऐसे ही दिया गया है, एफर्ट द्वारा विस्थापन 8 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट इसको y से डिनोट किया हुआ है, 8 मीटर दिया गया है। तो यहां लिख सकते हैं प्रयास द्वारा विस्थापन। ठीक, अब देखिए हमेशा दोनों डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, ये मिलीमीटर में है और ये मीटर में है, दोनों मीटर में होना चाहिए या दोनों मिलीमीटर में होना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको mm में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, इसे मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये 4 वैल्यू दिया गया है, एफर्ट दिया गया है, लोड दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट बाय लोड, ये 4 वैल्यू ही दिया गया है, यानी P, W, X और Y। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ये 3 क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर बताइए कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा और एफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या होगा। तीनों के ही फॉर्मूले मैं आपको बताया हूँ, फॉर्मूला आप यहाँ रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज हिंदी में इसे बोलते हैं यांत्रिक लाभ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, W/P। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपान में एफर्ट, यानी W/P। तो मैकेनिकल एडवांटेज को MA से डिनोट करते हैं, MA इज इक्वल टू W/P। W का वैल्यू कितना है 1000/P कितना है आपका 25 न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा, और इसे कैंसिल करेंगे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 40 न्यूटन। दिस इज आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका हो गया, एक क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे। नंबर बी, वेलोसिटी रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं वेगानुपात, और इसे VR से डिनोट करते हैं। तो VR इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट अपान में डिस्प्लेसमेंट बाय लोड, यानी हम कह सकते हैं Y/में X। Y और X क्या यहां पे मैंने लिख दिया है, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट अपान में डिस्प्लेसमेंट बाय लोड, यानी प्रयास द्वारा विस्थापन अपान में भार द्वारा विस्थापन। तो यहाँ पर वैल्यू आप रख लेंगे, y का वैल्यू कितना है 8000 मिलीमीटर एंड x का वैल्यू कितना है 100 मिलीमीटर। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल होगा, 00 ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। सॉरी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब मैं बात करता हूं इसके थर्ड पार्ट की, क्या बोला इसमें, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, नंबर सी पॉइंट। एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं दक्षता। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज
अपान में वेलोसिटी रेशियो इंटू 100%। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज अपान में वेलोसिटी रेशियो इंटू 100%। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना है? आपका मैकेनिकल एडवांटेज दिया गया 40, वेलोसिटी रेशियो कितना दिया गया है? 80 इंटू 100%। तो सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 काटेंगे, 4 दूना 8 ये हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। यानी एफिशिएंसी आपका कितना आ गया? 50%। ये आपका आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या बताया है? मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, वैसे मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप बच्चों तक शेयर करेंगे, जिससे जैसे आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा वैसे ही और लोगों को भी आना चाहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले तुरंत आ जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा और हमेशा देता भी हूं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमेशा कमेंट कर दिया करेंगे, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो अच्छा कमेंट भी कर देंगे। इससे हमें मालूम चल जाएगा कि हाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छा कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन एन एफर्ट ऑफ 280 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ लिफ्टिंग मशीन। एक लिफ्टिंग मशीन है जिस पर 280 न्यूटन का प्रयास बल लगाया जाता है। अगर मैं हिंदी में बोलूं, एक उठाने वाली भार वाली मशीन है जिस पर प्रयास बल कितना लगाया जाता है? 280 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में भी जो वैल्यू आपको दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि देखिए यहां पर लिफ्टिंग मशीन पर 280 न्यूटन का प्रयास लगाया जाता है, यानी एफर्ट कितना अप्लाइड किया गया यहां पर? P = दिया गया 280 न्यूटन। ओके, इट इज फाउंड दैट आउट ऑफ दिस 25% एफर्ट इन लॉस इन फ्रिक्शन, यानी यहां पर फ्रिक्शन की वजह से 25% एफर्ट क्या होता है? लॉस हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि लॉस इन फ्रिक्शन या लॉस एफर्ट इन फ्रिक्शन, इसको PF से डिनोट करते हैं। कितना हुआ है? 25%। बात सुन रहे हैं? यानी कि मैंने यहाँ पे 280 न्यूटन का एफर्ट लगाया, लेकिन मशीन में फ्रिक्शन होने की वजह से 25% क्या हो गया? लॉस हो गया। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी हम जितना एफर्ट लगाते हैं तो कुछ न कुछ हमारा जो एफर्ट होता है वो फ्रिक्शन की वजह से लॉस होता है। तभी तो हम जो है इनपुट ज़्यादा देते हैं और आउटपुट हमें कम मिलता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हमारा एनर्जी क्या होता है? जो इनपुट एनर्जी होता है वो क्या होता है? लॉस हो जाता है। ठीक है, तो लॉस एफर्ट इन फ्रिक्शन, इसको हिंदी में कह सकता हूं मैं घर्षण में प्रयास व्यय। यानी आपका प्रयास यहाँ पे व्यय हुआ, लॉस एफर्ट हुआ। कितना? 25%। किसका? जितना एफर्ट अप्लाई किया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि 25% ऑफ एफर्ट, ये एफर्ट का है ये, तो PF क्या हो जाएगा आपका? 25/100 इंटू कितना? 280। इस 280 न्यूटन का 25% लॉस हुआ है, तो PF का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 70 न्यूटन। यानी 70 न्यूटन का एफर्ट क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से।
और क्या दिया गया है वैल्यू देखिए, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज 12। वेलोसिटी रेशियो कितना दिया गया है 12। फाइंड द लोड विच कैन लिफ्टेड एंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन एट दिस लोड। यानी यहाँ पे आपको दो वैल्यू निकालना है, एक तो कितना, अगर मैंने 280 न्यूटन का फोर्स लगाया और 70 न्यूटन का एफर्ट हमारा वहाँ पे लॉस हो गया, तो मैं कितना लोड को लिफ्ट कर सकता हूँ, कितना लोड को उठा सकता हूँ। तो यानी कि हमें यहाँ पे W का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद हमें उस मशीन का एफिशिएंसी भी निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, जब भी क्वेश्चन आ जाए लॉस इन एफर्ट का, तो पीएफ का एक फॉर्मूला होता है, आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे कि पीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस डब्ल्यू अपान में VR। जब भी क्वेश्चन आपको लॉस इन एफर्ट का मिल जाए तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, PF इज इक्वल टू P माइनस डब्ल्यू अपान में VR। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे हमेशा, जहां पर PF क्या है, लॉस एफर्ट इन फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू कितना हो गया है 70। P क्या है, एफर्ट आपको दिया गया है 280 न्यूटन का, माइनस W कितना है आपका, W दिया गया है आपको फाइंड आउट करना है कि कितना लोड को हम लिफ्ट कर सकते हैं, एंड वेलोसिटी रेशियो आपका कितना दिया गया है 12। इस क्वेश्चन में आपको कई बार कुछ भी पूछ सकता है, चार यहाँ पर हमें यूज किया गया है, चार चीज़ें, इसमें से कोई भी तीन नोन होगा, एक अननोन होगा, तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा W का ही वैल्यू पूछा जाए, वेलोसिटी रेशियो भी पूछ सकता है, एफर्ट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला बस याद रखना है। तो इसे हम सॉल्व करके यहाँ से W का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, इसको आप इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, W अपान में 12, 280, इस 70 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो W अपान 12, 280 में 70 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 210। W कितना हो जाएगा 210 इंटू 12। तो यहाँ से आपको W का वैल्यू मिल गया 210 इंटू 12, 2520 न्यूटन। बात समझ में आई। अब यहाँ पर एफिशिएंसी पूछा गया, तो एफिशिएंसी तो आप निकाल लेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपान में वेलोसिटी रेशियो इंटू 100%। अब इस क्वेश्चन में वेलोसिटी रेशियो तो मालूम है हमें, मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मालूम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है W अपान P। तो हम अलग से मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू नहीं निकालेंगे, बल्कि एफिशिएंसी सॉल्व करते समय यहीं पे निकाल लेंगे। तो MA का फॉर्मूला क्या होता है W अपान P अपान वेलोसिटी रेशियो इंटू 100%। W का वैल्यू कितना दिया गया है 2520, अपान में P नीचे आ जाएगा आपका, और P का वैल्यू कितना दिया गया है 280 न्यूटन दिया गया है, इंटू वेलोसिटी रेशियो 12 दिया गया है, इंटू 100%। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, %75। दिस इज आंसर एंड दिस इज आंसर। बात समझ में आई। तो मैं समझता हूं कि आपको ये भी दूसरा वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे हम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। फॉर्मूले मैं आपको पहले ही बता चुका हुआ हूँ, बस सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसा भी नहीं है कि किसी टाइप का मशीन दे दिया गया और उसका मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूले हमें सब याद करने। अभी तो मैंने बस वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है, जबकि आगे चल के हम जितने भी टाइप की मशीन है ना, सबका मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला अलग अलग होता है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो इसके अलावा और कोई न्यूमेरिकल सिंपल क्वेश्चन अगर आता है मशीन का तो यही तीनों क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। It is formed that in a machine a load of 3000 Newton is raised by an effort of 120 Newton। एक मशीन है जिसमें अगर 120 न्यूटन का एफर्ट लगाया जाता है तो 3000 न्यूटन का लोड लिफ्ट किया जाता है। यानी 120 न्यूटन का प्रयास बल अगर लगाते हैं हम तो 3000 न्यूटन का भार हम वहाँ पे उठा पाते हैं। एंड अ लोड ऑफ 400 न्यूटन इज रेज्ड बाय एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन। अगर 4000 न्यूटन, अगर 160 न्यूटन का एफर्ट लगाते हैं तो कितना उठाते हैं? 4000 न्यूटन। यहाँ पे दो एफर्ट दो लोड दिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 120 न्यूटन का एफर्ट लगाते हैं तो 3000 न्यूटन का लोड उठाया जाता है। यानी W1 अगर 3000 न्यूटन उठाना होता है तो एफर्ट P1 कितना लगाना होता है हमें? 120 न्यूटन। अगर 4000 न्यूटन का लोड उठाना होता है W2 तो एफर्ट कितना लगाना होता है यहाँ पर हमें? 160 न्यूटन। इफ द वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन इज 36, वेलोसिटी रेशियो 36 दिया गया है, देन डिटरमाइन द फॉलोइंग। ये 5 वैल्यू दिया गया, हमें क्या क्या निकालना है? लॉ ऑफ मशीन, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ मशीन, हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू रेज लोड ऑफ 5500 न्यूटन। तो यहां पर देखिए लॉ ऑफ मशीन पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, लॉ ऑफ मशीन। आप समझेंगे मैं लॉ ऑफ मशीन कैसे सॉल्व करूंगा। लॉ ऑफ मशीन हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखिए एक इक्वेशन आपको याद करना होगा। वो इक्वेशन क्या है मैं आपको बता दूं। P इज इक्वल टू mw प्लस सी। P इज इक्वल टू स्मॉल m होता है, स्मॉल m w प्लस सी। ये होता है मशीन लॉ या लॉ ऑफ मशीन। ये मशीन लॉ का इक्वेशन है। P इज इक्वल टू mw प्लस सी। हमें करना क्या है? m और c का वैल्यू निकाल करके इसी इक्वेशन में रखना होगा, मशीन लॉ आपका निकल जाएगा। m और c का ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, इसी इक्वेशन में एक बार हम P1 और W1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू स्मॉल m W1 प्लस सी। तो P1 का वैल्यू कितना है? 120। m का वैल्यू कितना है निकालना है। W1 कितना है यहाँ पर? 3000 प्लस सी। ठीक है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया आपका। P2 अगर लेते हैं, P2 इज इक्वल टू mw2 प्लस सी। तो P2 कितना है आपका? 160। mw2 कितना है आपका? 4000 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब सेकेंड और थर्ड के हेल्प से हम m और c का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे? m और c का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड और थर्ड से लेते हैं, क्या हो जाएगा? 120 इज इक्वल टू 3000 m प्लस सी। थर्ड से लिया जाए तो क्या हो जाएगा आपको? 160 इज इक्वल टू 4000 m प्लस सी। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो c से c कैंसिल हो जाएगा आपका। 120 में से 160 माइनस होगा तो कितना बचेगा? -40 बचेगा। -40 इज इक्वल टू 3000 में से 4000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1000 m। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40/1000
m इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 40/1000 0.04। बात समझ में आई आपको? ये m का वैल्यू आपको मिल गया 0.04। अब हम c का वैल्यू निकालेंगे। c का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस m का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए और या तो थर्ड में रख दीजिए, वहां से आपको c का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए सेकंड से सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम सेकंड से 120 इज इक्वल टू m का वैल्यू 0.04 इंटू 3000 प्लस c 120 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 प्लस c, तो 120 कैंसिल क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस m और c का वैल्यू जो लॉ ऑफ मशीन मैंने आपको बताया यहाँ पे रख देंगे। तो लॉ ऑफ मशीन क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, P को P लिखेंगे, स्मॉल m कितना है 0.04, W प्लस C का वैल्यू कितना है 0। ये हो गया आपका लॉ ऑफ मशीन। ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 0.04 W। जब भी लॉ ऑफ मशीन का हम वैल्यू निकालते हैं ना, तो P और W के फॉर्म में ही इसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मशीन। अब सेकंड नंबर क्या पूछा गया इसमें, देखिए मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। अभी आपको मैंने मैकेनिकल एडवांटेज तो निकालना बताया था, मैक्सिमम निकालना नहीं बताया था। तो इसके लिए आपको कुछ नया फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। वैसे इस क्वेश्चन में सब नए फॉर्मूले ही आपको मिलेंगे अच्छे। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे आप, सेकंड क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, कैसे निकालेंगे, MA से मैकेनिकल होता है और यहाँ पे मैक्सिमम लिख देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/m होता है। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे, 1/m, और 1/m का वैल्यू कितना है 0.04। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 25। ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया। थर्ड नंबर पूछा गया है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ मशीन। देखो एफिशिएंसी तो जैसे हम निकालते थे वैसे निकाल, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है, तो मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1/m इंटू वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। यही फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या होता है, एफिशिएंसी मैक्सिमम क्या होता है, 1/m वेलोसिटी रेशियो इंटू 100%। देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो होता है। तो देखिए 1/m को क्या है, 1/m क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज है आपका। तो मैकेनिकल एडवांटेज अपान में वेलोसिटी रेशियो इंटू 100%। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम रख लीजिए बस आप, तो वही फॉर्मूला आपको काम आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे कौन सा ले लेंगे, मैक्सिमम ले लेंगे। तो कितना है इसका वैल्यू 25। वेलोसिटी रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है 36 इंटू 100%। तो ये हो जाएगा आपका 25/36 इंटू 100, 69.44%। ये आंसर हो गया आपको। ठीक है, अब इसमें फोर्थ नंबर पूछा गया है
कि हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू रेज अ लोड ऑफ 5500। अगर 5500 न्यूटन का लोड हमें उठाना है तो कितना यहाँ पर हमें एफर्ट लगाना होगा, कितना यहाँ पर हमें एफर्ट लगाना होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, P का वैल्यू पूछा गया है, W का वैल्यू दिया गया है और P का वैल्यू पूछा गया है। तो P और W के साथ किस फॉर्मूले का रिलेशन है, मैकेनिकल एडवांटेज का। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, W अपान में P होता है। अगर जब भी कोई क्वेश्चन में W और P का रिलेशन आ जाए तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान में P। और यहाँ पे P पूछा गया कि हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड, कितना एफर्ट की आवश्यकता है कि 5500 न्यूटन के लोड को उठा सके। तो यहाँ से P का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, W अपान में मैकेनिकल एडवांटेज। तो W कितना दिया गया है आपका, 5500 दिया गया है, और मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकाला आपने, 25। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5500 अपान में 25, 100 आ गया आपका ये। $5500 अपान में 25, 220। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मैंने सिंपल क्वेश्चन का न्यूमेरिकल लगा दिया। ये 3 क्वेश्चन से आपका ये पूरा मशीन का जो भी न्यूमेरिकल है, सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आपका कंप्लीट हो गया। फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, टाइप्स ऑफ मशीन बताऊंगा, और जितना भी सिलेबस में आपके मशीन दिए गए हैं वो हर एक मशीन को मैं उसका कॉन्सेप्ट थ्योरी बताऊंगा, किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे उसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे और अच्छा कमेंट लिखेंगे अगर आपको अच्छे समझ में आता है। और अगर कोई डाउट होता है तो आप उस कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है।